आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका स्कीमेटिक अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा एक एक जो कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट इसका होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है कि रिजर्वायर एक लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर जहां पे किया जाता है उसको बोला जाता है रिजर्वायर। ठीक है, तो रिजर्वायर जो है बहुत लार्ज अमाउंट पे जब हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं तो वो जो एरिया है वह कहलाता है रिजर्वायर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है इसमें वो होता है डैम। डैम क्या होता है कि वाटर को स्टोर करने के लिए सीमेंट कंक्रीट का एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको डैम बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से सीमेंट कंक्रीट और जो है रॉड से बना होता है। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं रिजर्वायर के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स होता है इसमें वो है आपका पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक क्या करता है कि रिजर्वायर से जो वाटर है उसको पहुंचाने का काम करता है पावर हाउस तक। तो रिजर्वायर का जो वाटर है उसको पावर हाउस तक पहुंचाने के लिए जिस पाइप का जिस ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह कहलाता है पेनस्टॉक। तो जो पेनस्टॉक है वो मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के जनरेटिंग स्टेशन के आधार पे अलग अलग होता है। जहाँ पे स्मॉल जनरेटिंग जो कैपेसिटी वाला जो स्मॉल पावर जनरेशन वाला जो पावर प्लांट होता है वहां पे ये ओपन कंड्यूट पेनस्टॉक पाया जाता है। मीन्स वो सिर्फ जैसे एक नाले होता है, नाला जो होता है उसी तरीके से सीमेंट कंक्रीट का एक नाले के आकार का बना होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। ठीक है, उसको ओपन कंड्यूट पेनस्टॉक बोलते हैं। और क्लोज्ड कंड्यूट पेनस्टॉक में जो है या फिर वो सीमेंट कंक्रीट का बना होगा या फिर वो मेटल का हम लोग उसमें यूज करते हैं। इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटी के आधार पे इसका पेनस्टॉक जो होता है वो बना होता है ओपन कंड्यूट और क्लोज्ड कंड्यूट। तो आपका पेनस्टॉक क्या होता है कि रिजर्वायर से वाटर को पावर हाउस तक पहुंचाने के लिए जिस चैनल का हम लोग यूज करते हैं, जिस ट्यूब का या फिर बोल सकते हैं कि जिस पाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है पेनस्टॉक। उसके बाद है आपका सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है कि जो प्रेजेंट केस में जो जनरेशन होता है वो ऑटोमेटिक जनरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका लोड डिमांड कम होता है तो इसमें एक गवर्नर होता है। जो गवर्नर होता है वो लोड के आधार पे वाटर का जो फ्लो है उसको कम या ज्यादा करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो पावर हाउस होता है जहां पे टरबाइन के लिए वाटर का जो इनलेट होता है, जहां से वाटर जो है पेनस्टॉक से होते हुए टरबाइन्स के ब्लेड के पास जहां पे पहुंचता है उसके सामने एक विकेट गेट होता है। वो जो विकेट गेट होता है उसको गवर्नर जो है ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज करते रहता है, डिपेंड्स ऑन द लोड के ऊपर। कि ज्यादा जब डिमांड होता है पावर जनरेशन का तो उस समय जो विकेट गेट है उसको कंप्लीटली खोल दिया जाता है, और जब कम डिमांड होता है पावर जनरेशन का तो वो उस जो गेट है उसको धीरे धीरे वो उसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होता है कि बाय द वे अचानक से लोड डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो जब अचानक से जब लोड डिमांड कम होगा तब क्या होगा कि जो पावर हाउस में जो विकेट गेट है जहां से टरबाइन में जो वाटर जाता है उस सप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो वाटर का जो फ्लो है वो अचानक से रुक जाएगा। ठीक है, सामने साइड रिजर्वायर से तो वाटर जो है कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन जहां पे जो टरबाइन का जो ब्लेड है जहां से वाटर इंटर करता है टरबाइन पे, वहां पे जब हम उसको अचानक से स्टॉप कर देंगे तो उस समय जो पेनस्टॉक होता है वहां पे एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वो जो एक्सेसिव प्रेशर के कारण से पेनस्टॉक में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग प्रोसेस। ठीक है, और इसी वाटर हैमरिंग प्रोसेस से पेनस्टॉक को बचाने के लिए, मींस एक्सेसिव प्रेशर से पेनस्टॉक को बचाने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जब हम लोग अचानक से गेट को क्लोज करेंगे, पावर हाउस में जो विकेट गेट होता है टरबाइन्स के सामने, तो अचानक से जब गेट को क्लोज करते हैं तो उसका जो एक्सेस वाटर है जो पेनस्टॉक में जो जाना चाहिए था वो एक्सेस वाटर सर्ज टैंक में चला जाता है।
ठीक है। तो उस कारण से जो पेनस्टॉक में एक्सेस प्रेशर जो क्रिएट होना चाहिए था वो जो है बच जाता है और वो सर्ज टैंक जो है हाफ ऊपर जो है फील हो जाता है। मीन्स नीचे जो वाटर आना चाहिए था उसका हाफ प्रेशर जो है वो सर्ज टैंक में चला जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि जब अचानक से आपका लोड डिमांड बढ़ता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे, तो उस केस में विकेट गेट को हम लोग अचानक से खोलते हैं। मीन्स जो गवर्नर है उसके द्वारा उसको प्राप्त सिग्नल के आधार पे जब लोड डिमांड अधिक हो जाता है तो उस विकेट गेट को कंप्लीटली खोल दिया जाता है। ठीक है। तो उसके कारण से क्या होगा, जो वाटर का जो प्रेशर है अचानक से उस खाली जगह पे बहुत सारा वाटर जो है एक साथ इनलेट करेगा तो उसके कारण से भी एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है पेनस्टॉक में। तो उस केस में क्या होगा, जो सर्ज टैंक में जो पहले से वाटर स्टोर है वो पहले से कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा और बाद में रिजर्वायर का जो वाटर है वो भी आएगा। तो दोनों एक साथ मिक्स होने के कारण से जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होना था पेनस्टॉक में वो बच जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों केस में जो है रिजर्वायर को मीन्स जो पेनस्टॉक है उसको एक्सेसिव प्रेशर से ये प्रोटेक्शन करने में ये काम आता है सर्ज टैंक। उसके बाद है ये वाल्व हाउस। वाल्व हाउस जनरली इसमें एक वाल्व होता है जिसकी सहायता से हम लोग वाटर के इनलेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मीन्स ये जो वाल्व हाउस होता है ये भी गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जो इनलेट है जहाँ से पानी जो है पेनस्टॉक के थ्रू नीचे जा रहा है वहां पे वाल्व हाउस में जो वाल्व लगा होता है उसकी सहायता से हम लोग लोड डिमांड के आधार पर उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद है जो पावर हाउस, आपका इसमें डायग्राम दिख रहा है स्कीमेटिक अरेंजमेंट पे, ये पावर हाउस। ये जो पावर हाउस है इसका मुख्य काम इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे आपका टरबाइन और जनरेटर। तो जो टरबाइन है वो क्या काम करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो इसमें क्या होता है तीन स्टेज होता है एनर्जी कन्वर्जन का। क्योंकि जब वाटर जो है स्टोर होता है रिजर्वायर में, मीन्स जो वाटर है एक जगह कॉन्स्टेंटली रखा होता है, मीन्स वो क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब वो जो वाटर है इसको हम लोग फ्लो कराते हैं पेनस्टॉक के थ्रू, कहाँ तक आएगा, यहाँ पे पावर हाउस तक। क्योंकि वाटर का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का जो है काइनेटिक एनर्जी काम करेगा। वाटर जो है क्योंकि स्पीड के साथ ये फ्लो करता है कहाँ पे, टरबाइन्स के ब्लेड पे, इसलिए वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है टरबाइन। ये जो पावर हाउस है इसमें दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं मुख्य रूप से। आपका पहला जो कंपोनेंट है वो होता है टरबाइन और उससे कपल्ड होता है अल्टरनेटर। ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण से जो टरबाइन का जो ब्लेड है वो घूमने लगता है। टरबाइन का शाफ्ट जब घूमेगा तो उस शाफ्ट के साथ में अल्टरनेटर जो है कपल्ड होता है। तो वो जो अल्टरनेटर होता है वो उस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन का ये प्रोसेस होता है कंप्लीट रूप से। मीन्स सबसे पहले रिजर्वायर में वाटर का जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे होता है। जब उसको हम लोग पेनस्टॉक में फ्लो कराते हैं तो उस केस में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टरबाइन के द्वारा उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, क्योंकि हम लोग उसी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके शाफ्ट को घुमाते हैं, मींस वो क्या होता है उस समय वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मीन्स जो आपका टरबाइन है वो कपल्ड होता है किसके साथ, अल्टरनेटर के साथ। तो अल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट है वो भी क्या होगा उसके साथ घूमने लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मीन्स जनरेटर जो है या अल्टरनेटर आप बोल सकते हैं वो क्या करेगा कि ये जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है। तो ये सब की सहायता से उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है स्टेप अप करके। ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है जो आपके स्कीमेटिक डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट आपको याद रखना है जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो टरबाइन के बाद लगा होता है। मीन्स टरबाइन से जो वाटर डिस्चार्ज होगा उसको ये बाहर निकालने का काम करता है ड्राफ्ट ट्यूब, और वहां से होते हुए वो चला जाता है टेल रेस में। मीन्स जो टरबाइन से जो वाटर है वो इसका जो ड्राफ्ट ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है सामने साइड जो बहुत चौड़ा आकार का होता है और पीछे साइड जो है वो स्मॉल होता है, मीन्स छोटा होता है।
तो जो टरबाइन से जितना भी वाटर डिस्चार्ज होता है उसको टेल रेस तक पहुंचाने का काम करता है ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसके बाद ये जो रिवर है ये दिख रहा है, मींस इसके बाद जो है ड्राफ्ट ट्यूब के बाद एक कंपोनेंट्स होता है, इसको बोलते हैं टेल रेस। तो टरबाइन से डिस्चार्ज होने के बाद जिस पाथ से जो है रिवर में छोड़ा जाता है उस वाटर को, उसको बोलते हैं टेल रेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुख्य मुख्य जो कंपोनेंट्स है उसको याद रखना है आपको। रिजर्वायर, डैम, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, पेनस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर, ड्राफ्ट ट्यूब एंड टेल रेस। ठीक है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में भी हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो जस्ट लाइक ऐसा इसका वर्किंग था हाइड्रो पावर प्लांट का, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि रिजर्वायर में हम लोग सबसे पहले वाटर को स्टोर करते हैं। उसके बाद ये जो वाटर होता है उसको हम लोग पेनस्टॉक की सहायता से, ये वाल्व हाउस से होते हुए पेनस्टॉक की सहायता से इसको हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, पावर हाउस में इसको भेजा जाता है। पावर हाउस में क्या होता है, जो टरबाइन का ब्लेड होता है वहां पे हम लोग फोर्स के साथ वाटर को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से टरबाइन का जो शाफ्ट है वो घूमने लगता है। क्योंकि टरबाइन और अल्टरनेटर आपस में कपल्ड होता है, तो रोटर जो अल्टरनेटर होता है उसका जो रोटर है वो भी घूमने लगता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको स्टेप अप करके आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो जो वाटर जो होता है मींस टरबाइन से यूज होने के बाद वो जो वाटर है उसको ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस में भेज दिया जाता है, फिर उससे वो रिवर में चला जाता है। तो जो टेल रेस है वो क्या होता है कि डिस्चार्ज वाटर को रिवर तक पहुंचाने का काम करता है। टेल रेस मींस डिस्चार्ज वाटर है उसको जिस माध्यम से हम लोग बाहर फ्लो कराते हैं, बाहर जो है इरिगेशन पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, वही जो मीडियम है वह कहलाता है टेल रेस। आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे अभी। तो इस तरीके से ये इसका स्कीमेटिक अरेंजमेंट था। अब चलते हैं एक एक कंपोनेंट्स का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम लोग इसमें जो मेन कंपोनेंट था मुख्य रूप से, जो आपका सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था सर्ज टैंक। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल पे ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ये इसमें जो है मुख्य रूप से जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका वो होता है सर्ज टैंक ना। तो सर्ज टैंक होता है, इसका पर्पस आपको बताया गया था कि ये जो है वो वाटर हैमरिंग से बचाता है। चलिए इसको इसी तरीके से देख लेते हैं। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पीपीटी पे ये स्टार्ट होने का दिक्कत कर रहा है ये। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।